अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम अक्सर उर्दू ज़बान में ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं जैसे कि झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे, अंग्रेज़ी बोलना तो कोई आपसे सीखे, प्यार तो होना ही था, मुझे तो बोलना ही था। ऐसे जुमले हम अक्सर इस्तेमाल किया करते हैं उर्दू लैंग्वेज के अंदर। जब हम इनको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है हमें, तो उस वक्त हम कौन से स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करेंगे इस लेक्चर में तफसीलन डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए इस लेक्चर में इनके लिए जो स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होंगे वो हम तफसीलन डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास वन शुड लर्न या वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ। मतलब ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हम कहते हैं ना कि बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे, सच बोलना कोई आपसे सीखे। ऐसे जुमलों को जब हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो इस स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसका फार्मूला कैसे होगा देखें। वन शुड लर्न के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, फिर उसके बाद फ्रॉम, फिर आगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब ये है कि मी, यू, हिम, हर, ऐसे जो प्रोनाउंस हैं इनको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल करना है? लास्ट में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना है। जैसे कि देखें, झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे, झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। इसको हम इस तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं। देखें, वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू, वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू। इसको इस तरह से भी आप कह सकते हो, वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लाइंग फ्रॉम यू भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसमें आप शुरू में वन शुड लर्न लगाओ या वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ आप लगा सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, देखें, अंग्रेजी बोलना तो कोई आपसे सीखे, अंग्रेजी बोलना तो कोई आपसे सीखे। इसका क्या होगा देखें, वन शुड लर्न स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम यू, वन शुड लर्न इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम यू। इसी तरह देखें, बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे, बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। इसके लिए होगा देखें, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। यहाँ पे मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस भी आप कह सकते हैं, हीले बहाने बनाने को। ठीक है, इस तरह से देखें, सच बोलना तो कोई उससे सीखे, सच बोलना तो कोई उससे सीखे। उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम? वन शुड लर्न स्पीकिंग ट्रूथ फ्रॉम हिम, वन शुड लर्न स्पीकिंग ट्रूथ फ्रॉम हिम। तो ऐसे जुमले जैसे कि खाना बनाना कोई आपसे सीखे कहने के लिए क्या कहेंगे आप? लर्न, वन शुड लर्न कुकिंग फूड फ्रॉम यू। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। भाई उसके लिए आपने क्या करना है, शुरू में वन शुड लर्न लगाना है या वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ के बाद आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, फिर उसके बाद फ्रॉम, लास्ट में जो आप लगा देंगे वो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। दूसरा है हमारे पास आज बाउंड टू। बाउंड टू का मतलब है तय होना ही है, मतलब ये डन है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, काम को होना ही है या तय है, मतलब वहां पे तय ही होता है, वो काम हो ही जाता है। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होगा देखें, शुरू में हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके हेल्पिंग बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर बाउंड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि देखें, उसे तो जाना ही है, उसे तो जाना ही है, मतलब उसका जाना क्या है? तय है। या ये भी कह सकते हो कि इस तरह से तर्जुमा कर सकते हो कि उसका जाना तय है या उसे तो जाना ही है। इसका जो ट्रांसलेशन होगा, ही इज बाउंड टू गो, ही इज बाउंड टू गो, मतलब उसका जाना क्या था? तय था, फिक्स था, जाना ही था हर सूरत में। इसी तरह देखें, प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था। तो इसका क्या होगा देखें, लव वॉज बाउंड टू हैपन, लव वॉज बाउंड टू हैपन। मुझे तो बोलना ही था, मुझे तो बोलना ही था का मतलब क्या है? ये तय था, मुझे क्या करना था? वहां पे बोलना ही था। तो ये इस तरह से होगा देखें, आई वॉज बाउंड टू स्पीक, आई वॉज बाउंड टू स्पीक। इस तरह देखें, उसे तो फेल होना ही था, उसे तो फेल होना ही था, ये तय था क्योंकि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं था या कुछ भी कोई रीजन था जिसकी वजह से उसको फेल तो होना ही था। तो इसके लिए क्या होगा देखें, ही वॉज बाउंड टू फेल, ही वॉज बाउंड टू फेल। तो जिस किसी काम में
तय होता है या उसे होना ही होता है, तो उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बाउंड टू का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह में इज एम आर हम लगा देंगे। और अगर ये पास्ट के लिए हम इस्तेमाल करें तो क्या होगा, वाज और वर लगेंगे। अगर ये फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल हो तो फिर उस वक्त हम क्या करेंगे, यहाँ पे विल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं या विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे दो स्ट्रक्चर जो हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फार्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं, इसका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है। इसको फॉलो करते हुए आप क्या कर लें, पेन या कलम से आप क्या कर लें, लिखते जाएं, कॉपी में सेंटेंसेस बना लें और प्रैक्टिकल लाइफ में आप इस्तेमाल करते जाएं ताकि ये आसानी से आपको याद हो जाए। तो उम्मीद है कि आज के ये दो स्ट्रक्चर आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।